हेलो एनिमे फैंस, आप सभी का एनिमे सर्कल चैनल पर स्वागत है। और आज से हम नारुतो शिपुडेन स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा ये एनिमे ग्लोबल टॉप 3 के अंदर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नारुतो को, जो शायद किसी को ढूंढ रहा था। वो एक के बाद एक बहुत सारे दरवाजे खोले जा रहा था, लेकिन वो सारे के सारे रूम्स खाली थे। वही साकुरा भी किसी को ढूंढ रही थी। फिर हम देखते हैं नारुतो काफी जोर से चिल्लाता है और कहता है कि सास्के। तभी कहीं पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं एक लड़के को जिसके सर पर लीव विलेज का हेडबैंड लगा हुआ था। और फिर नारुतो और साकुरा भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर कोई साकुरा का नाम लेकर उसे पुकारता है और फिर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि अपना सास्के होता है। फिर नारुतो सास्के से कहता है कि तुमने उस दिन मुझे क्यों नहीं मारा। तभी सास्के उससे कहता है कि इसका रीजन बड़ा ही सिंपल है। शारिंगान को मास्टर करने के लिए इटाची ने अपने बेस्ट फ्रेंड को कुर्बान कर दिया था, लेकिन मैं इटाची की तरह पावर हासिल नहीं करना चाहता था, बस इसीलिए तुम्हें छोड़ दिया। फिर सास्के पलक झपकते ही नारुतो के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर वो नारुतो से कहता है कि तुम्हारे होकागे बनने के सपने को क्या हुआ, कहीं तुम भूल तो नहीं गए? और अगर तुम मुझे ढूंढने की वजह अपने ट्रेनिंग में ध्यान देते तो शायद तुम्हारा कुछ फायदा होता, लेकिन अभी मेरा माइंड चेंज हो चुका है और मुझे लगता है कि जो मैंने शुरू किया था उसे खत्म कर देना ही बेहतर होगा। और फिर वो अपनी तलवार निकालता है। तभी नारुतो कहता है कि मैं होकागे कैसे बन सकता हूँ, मैं अपने दोस्त को तक नहीं बचा पाया। ये सुनकर सास्के भी एक पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर वो नारुतो के ऊपर अटैक कर ही देता है। फिर हम देखते हैं नारुतो के सबकॉन्शियस के अंदर, जहाँ नाइन टेल फॉक्स को सील किया गया था। फिर नाइन टेल फॉक्स नारुतो से कहता है कि नारुतो तुम तो जानते ही हो कि अब तुम्हें क्या करना है, अपना पावर तो दिखाओ। और नाइन टेल फॉक्स नारुतो के सामने अपीयर होता है और उसे कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पावर्स की जरूरत है, तो अब जल्दी से ये सील खोल दो और मैं तुम्हें अपनी सारी पावर्स दे दूंगा। और तभी वहाँ पर सास्के आ जाता है, जिसे देखकर दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर वो नारुतो से कहता है कि अच्छा तो ये सारी पावर्स यहाँ से आती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे अंदर ये भी हो सकता है। फिर नाइन टेल फॉक्स कहता है कि तो तुम भी उच्चीहा क्लैन से बिलोंग करते हो और इसीलिए तुम मुझे देख सकते हो अपनी शारिंगान की मदद से। तभी सास्के कहता है कि मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि तुम पहली बार शारिंगान देख रहे हो, तुमने ये पहले भी देखा है। फिर नाइन टेल फॉक्स कहता है कि तुम्हारा विजन और चाकरा देख के तो मुझे मादरा उच्चीहा का याद आ गया। और ये सुनते ही सास्के उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि वो किसी मादरा उच्चीहा को नहीं जानता। देन हम देखते हैं कोई इचिराकु रोमन वाले अंकल से टकरा जाता है। फिर अंकल गुस्से से कहते हैं कि नारुतो तुम कब सुधरोगे, लेकिन वो नारुतो नहीं कोनोहामारू होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कोनोहामारू ने एक कैट को पकड़ लिया था और वो कहता है कि एक और मिशन कंप्लीट हो गया। वही हम देखते हैं कोनोहामारू लेडी सुनाडे के ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाती है, क्योंकि उसे कोई हाई रैंक मिशन नहीं मिल रहा था। तभी उसके सेंसे उससे कहते हैं कि तुम बस अभी एक गेनिन हो और तुम्हें अभी कोई बड़ा मिशन नहीं मिल सकता। लेकिन कोनोहामारू कहता है कि उसे ना सुनना पसंद नहीं, क्योंकि वो 7th होकागे बनने वाला है। फिर लेडी सुनाडे उससे पूछती है कि 7th किस लिए। देन कोनोहामारू कहता है कि इसलिए क्योंकि 6th होकागे नारुतो बनने वाला है। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। वही लेडी सुनाडे कह रही थी 7th होकागे का तो पता नहीं, लेकिन ये दूसरा नारुतो जरूर बन जाएगा। फिर इरुका कहते हैं कि उन्हें गए हुए काफी टाइम हो चुका है। फिर सुनाडे कहती है कि हाँ, और अब विलेज उन्हें बुला रही है। वही हम देखते हैं कि नारुतो और मास्टर जिराया विलेज वापस आ चुके थे और वो गेट से एंटर करते हैं। फिर हम देखते हैं साकुरा और कोनोहामारू को, और कोनोहामारू साकुरा से पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। फिर साकुरा कहती है कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने जा रही है और फिर वो सारे वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वो पहुँचते हैं गेट के पास और गार्ड्स उन्हें कहते हैं कि तुम सबको विलेज वापस जाना चाहिए, वहाँ कोई आया है। फिर हम देखते हैं नारुतो को, जो एक पोल के ऊपर खड़ा था और हिल्स में सुनाडे का स्टैचू देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वही साकुरा उसे नीचे बुलाती है और उसका हाल चाल पूछती है और कहती है कि तुम बहुत बदल गए हो और थोड़े से लंबे भी हो गए हो। लेकिन नारुतो साकुरा से कहता है कि तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, जिसे सुनकर साकुरा थोड़ा सा नाराज हो जाती है। फिर कोनोहामारू नारुतो को अपना वो घटिया वाला जुत्सु दिखाता है, जिसके बाद नारुतो कहता है कि मैं अब ये सब छोड़ चुका हूँ और तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे सुनकर साकुरा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर नारुतो कोनोहामारू से कहता है कि तुमने ये सब सीखा है इतने दिनों से, अब मेरा नया वाला जुत्सु देखो, जिसका नाम है परवीन निंजुत्सु। तभी साकुरा नारुतो को एक पंच मारती है और नारुतो दूर जाकर गिरता है। फिर साकुरा उससे कहती है कि क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, तुम अभी भी नहीं बदले। जिसे देखकर मास्टर जिराया भी कहते हैं कि ये तो सुनाडे के भी ऊपर है। फिर वो सारे लेडी सुनाडे के ऑफिस में जाते हैं और लेडी सुनाडे उनसे कहती है कि आई होप तुमने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया होगा, तो फिर तुम्हें अब एक टेस्ट देना पड़ेगा और तुम्हारा ओपोनेंट होगा। और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तब तक के लिए स्टे हैप्पी गाइस।